मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे संसद की जो अस्थाई समिति है किसानों से संबंधित, उसमें जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। संसद की अस्थाई समिति, आप जानते हैं कि संसद की अस्थाई समिति क्या होती है। सच पूछिए तो हमारे संसद की अस्थाई समितियां जो हैं इन्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी मंत्रालय हैं वे सारे के सारे मंत्रालय संसद की किसी न किसी अस्थाई समिति से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन्हें आप हमारी जो संसद है उस संसद का विवेक मान सकते हैं, उस संसद का मस्तिष्क मान सकते हैं, उस संसद का इंटेलिजेंसिया मान सकते हैं। मैं इसके बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। तो जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वह एक अस्थाई समिति की समिति ही है संसद की। क्योंकि मैं किसानों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इस अस्थाई समिति संसदीय समिति का संबंध डेफिनेटली एक ऐसे मंत्रालय से होगा जो किसानों से जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों, उस मंत्रालय का नाम है, आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इस मंत्रालय की जो अस्थाई संसदीय समिति है उसने अभी अपनी रिपोर्ट संसद को जारी की है। याद करिए, उसने रिपोर्ट किसको सौंपी है? संसद को। और संसद को ही यह रिपोर्ट सौंपेगी क्योंकि यह किसकी अस्थाई समिति है? संसद की अस्थाई समिति है, राइट। मैं इन बारीकियों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसकी जो ज़्यादा संभावना है वो प्री एग्जामिनेशन में ही पूछे जाने की संभावना है। हाँ, मेंस में अगर किसानों के समस्या पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको इसका उल्लेख ज़रूर करना चाहिए। और यही वो तरीका है जिससे आप दूसरों की तुलना में अधिक मार्क्स, अधिक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आप इस टॉपिक पर बिल्कुल अपडेटेड हैं। तो रोज अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे। इसकी जो प्रमुख मांग है, न्यूनतम समर्थन जो मांग है उस पर सरकार गारंटी दे कि इस मूल्य पर पूरा का पूरा खाद्यान्न सरकार खरीदेगी। दूसरी भी छोटी छोटी मांगे हैं, उन पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि संसद की जो अस्थाई समिति है इसने जो अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा है। देखिए, यह रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है कि जैसा कि मैंने कहा कि अस्थाई जो समितियां होती हैं वे संसद की ही हैं, और संसद यानी कि राष्ट्र। और दूसरी बात, ये समितियां कुछ ऐसा नहीं है कि बहस करके बात खत्म कर देती हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से विचार विमर्श होता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से। दोस्तों, इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका भी नाम हमें यहाँ जानना चाहिए। वे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और ये कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, राइट। अब देखिए कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही हैं। संसद की अस्थाई समिति जो रिपोर्ट देती है उसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, संसद बाध्य नहीं होती है। हाँ, जब इस पे कोई विधेयक लाया जाएगा तो डेफिनेटली इस समिति ने जो बातें सुझाई हैं उन्हें भी लोग कोट करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बैकग्राउंड का काम करती है कि देश ऐसा सोच रहा है। तो पहली बात जो उसने कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से बाध्यकारी कर देना चाहिए। यानी कि किसानों की यही सबसे बड़ी मांग है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कानूनी रूप से बाध्यकारी करने का कहने का मतलब है जो भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है किसी भी उत्पादन का, तो सरकार इंश्योर करे कि जितना भी उत्पादन हुआ है उन सब की खरीद ही इसी मूल्य पर हो। इससे कम से कम नीचे पर तो नीचे नहीं हो। अगर बाजार के ऊपर मिलता है किसानों को तो ठीक है, लेकिन इससे नीचे मूल्य न जाने पाए। यहाँ जो उन्होंने बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार सुनते हैं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने का कारण क्या होता है? कारण यही कि उनके ऊपर ऋण का बोझ बहुत हो गया है
और वे ऋण उतारने की स्थिति में नहीं हैं, तो ऋण का बोझ अधिक क्यों हो गया है? इसलिए क्योंकि किसानों के कृषि लागत बढ़ती चली जा रही है और उन्हें अपने उत्पादन का उतना मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो नुकसान में चले जा रहे हैं। तो यदि समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज बिकने लगा तो स्वाभाविक तौर पर किसानों की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, और अगर उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो उन पर ऋण का बोझ नहीं बढ़ेगा और आत्महत्या नहीं करेंगे। आप देखिए कि कितना इमोशनल तर्क है ये, और जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है कि क्योंकि जहाँ जीवन मरण का प्रश्न आता है तो जो भी बात कही जाती है वो ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। दोस्तों, जो दूसरी बात उन्होंने कही है, देखिए, जो खासकर जो ठंड के दिनों में पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसान क्या करे? उसके खेत का जो अवशेष है उसकी क्या व्यवस्था हो? इस पर समिति ने सुझाया है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाए, राइट? तो यह समस्या सुलझ सकती है। अगला बिंदु है कि कृषि मजदूरों को जीवन यापन मजदूरी मिलनी चाहिए। जो कृषि मजदूर हैं, कृषक मजदूर हैं, उनके मजदूरी का कोई आधार नहीं है। सरकार न्यूनतम मजदूरी डिसाइड करती है लेकिन उन्हें वो मजदूरी मिलती नहीं है। तो कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उनका जीवन यापन हो सके, और इसके लिए समिति ने कहा है कि एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और फिर वह आयोग इस मुद्दे पर विचार करे। जो नेक्स्ट है वह है कि किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी योजना शुरू हो। या अभी अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान उनकी ये मांगे हैं कि किसान ऋण माफ किए जाएं। ये दोनों के लिए रखा गया है, ये कृषि मजदूर और किसान दोनों के लिए, कि दोनों का ऋण जो है वो माफ़ किया जाए। दोस्तों, इसी के साथ एक बात और कही है कि अभी किसानों को आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये मिलता है, उसको बढ़ा करके 12,000 कर दिया जाए। फ्रेंड्स, अंतिम एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है जो इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी ये आपको जानना चाहिए। समिति ने कहा है कि अभी जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उसका नाम बदल करके कृषि किसान एवं खेतिहर मजदूर कल्याण विभाग कर दिया जाए। देखिए, अभी उसमें खेतिहर मजदूर शामिल नहीं है, तो खेतिहर मजदूरों का कौन भगवान है फिर, कौन रक्षक है फिर? तो यहाँ सिफारिश की गई है कि उस विभाग में अब कृषि मजदूरों को भी शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये सिफारिशें हैं हमारे संसद की अस्थाई समिति की, और मुझे लगता है कि ये जो सिफारिशें की गई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये किसानों की और कृषक मजदूरों की उन समस्याओं से जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही ज्वलंत हैं, और देश सच पूछिए तो अभी जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के चिंतित भी है। केवल इसलिए नहीं कि बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कहीं अधिक कि लोग धीरे धीरे अब खेती के काम को छोड़ते चले जा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि डेली लगभग 250 किसान कृषि कार्यों से अपने को विमुख कर रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि यही अगर सिलसिला बना रहा तो कृषि की क्या स्थिति होगी। तो इस दृष्टि से भी जो संसद की अस्थाई समिति की जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, तो ये संसद की अस्थाई समिति की रिपोर्ट के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। अंत में एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन रिपोर्ट्स के बिंदुओं को अपने दिमाग में बसा लें, याद कर लें, क्योंकि भारत के कृषकों की जो समस्याएं हैं, या जो थोड़े बहुत अंतर से यूँ कह लीजिए कि भारत में कृषि की जो समस्याएं हैं काफ़ी कुछ इससे जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।